हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम करंट अफेयर की ये क्लास नंबर 475 क्लास है। हर क्लास में हम ये प्रयास करते हैं कि आपके नॉलेज के डेटाबेस को हम शिफ्ट अप करें। आज की क्लास की शुरुआत हम इस बात से कर रहे हैं कि इस संसार में जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है, इस वर्ल्ड के अंदर जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है, उसका मरना निश्चित है। आप जन्म के चक्कर से बचने के लिए बहुत मेहनत कर सकते हैं, आप मरण से बचने के लिए बहुत मेहनत कर सकते हैं। जब तक नियम के अपवाद के स्वरूप कुछ ना करेंगे तब तक कुछ जन्म के और मरण के चक्कर से मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन हम किसी और टॉक में बताएंगे कि जन्म के चक्कर से और मरण के चक्कर से मुक्त होने के लिए क्या करना होगा। लेकिन यहाँ पे हम बता रहे हैं कि व्यक्ति जब इस संसार को छोड़ के जाता है तो वो उस समय अवेयर नहीं होता कि वो इस संसार को छोड़ने वाला है। नॉर्मली हम संत महात्माओं से सुनते हैं कि जब व्यक्ति संसार को छोड़ने वाला हो तो भगवान का नाम ले। ऐसे बहुत कम व्यक्तियों को ही ऐसा होता है कि जब व्यक्ति मृत्यु के पास पहुंच जाए, बहुत कम व्यक्तियों को यह उनका सौभाग्य है कि ऐसा हो कि वो भगवान का नाम ले सकें, अवेयर हो कि हमारी मृत्यु, हमारे शरीर से आत्मा निकलने ही वाली है, अब हम भगवान का नाम ले लें। लेकिन 95% या 90% ऐसे लोग हम देखेंगे जब भगवान उनकी आत्मा को शरीर से निकाल रहा है तो उस स्थिति में वो कॉन्शियस ही नहीं है, अवेयर ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है कि शरीर में से आत्मा निकल रही है। अब शरीर में से आत्मा निकल रही है, इसकी अवेयरनेस ही अगर नहीं है, यदि हम अपने आप को पहचान ही नहीं पा रहे कि हम क्या हैं, तो ऑन दैट सिचुएशन हम कैसे भगवान का नाम लेंगे। यदि आपको कोई काम कहा जाए और आपको अवेयरनेस दी जाए कि आपको, हमने कहा देखो, हमने कहा सुनो, यदि आप अपने आप को पहचानते होंगे, यदि आप अपने आप को पहचानते होंगे तो ही तो हमारी बात को सुनेंगे और अप्लाएंगे। लेकिन यदि वो अपने आप को ही कॉन्शियस अवेयरनेस ही चली गई, हाउ इट इज़ पॉसिबल। जिस तरह पागल जो व्यक्ति है उसको अगर आप कुछ भी कहें तो उसका रिस्पॉन्स नहीं आता, क्योंकि उसकी कॉन्शियस अवेयरनेस चली जा चुकी है। और कॉन्शियस अवेयरनेस चली गई, उसके बाद भगवान के दर्शन, भगवान का नाम या कोई भी एक्टिविटी करने को अगर आपको कहा जाएगा तो निश्चित रूप से आप उस एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये पॉइंट हमने कहा। अब यहाँ पे व्यक्ति के मन में आता है कि अगर ऐसा है तो करंट सिनेरियो में ही, करंट सिनेरियो के अंदर ही चीज़ों को, करंट सिनेरियो के अंदर ही चीज़ों को क्या करना पड़ेगा। करंट सिनेरियो के अंदर ही आपको चीज़ों को कॉन्शियस वे में समझना होगा। क्या कि कॉन्शियस वे में अगर आप प्रेजेंट के अंदर ही भगवान का नाम अगर ले रहे हैं, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जब मृत्यु आएगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जब मृत्यु आएगी तो उस स्थिति में आप अवेयर हों, जैसा कि हमने शुरू में कहा। तो इसलिए ये बात ज़रूरी है कि हम इस बात का ध्यान रखें कि अगर करंट सिनेरियो में ही चीज़ों को गो थ्रू करने की कला अगर हम सीख लेंगे तो हमें दिक्कत नहीं आएगी। अगले पॉइंट पे अगर हम आएँ तो वो पॉइंट है कि यदि व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है,
यदि कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त कर रहा है तो उस स्थिति में मृत्यु के बाद जो एक्टिविटी परफॉर्म होती है, मृत्यु के बाद जो एक्टिविटी परफॉर्म होती है उसके लिए उसकी जो आगे की यात्रा है उसमें हेल्प होती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अकेला है, उसकी शादी नहीं हुई, ऑन दैट सिचुएशन वो ये महसूस करता है कि मेरे मरने के बाद मेरे जो ये श्राद्ध के संस्कार हैं कोई नहीं करेगा। ये जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं, ये सभी जानकारी हम हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से आपको दे रहे हैं। इसलिए इस पे आपको विश्वास करना और नॉन टेक्निकल तरीके से दे रहे हैं, इस पे विश्वास करना, इसको फॉलो अप करना, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। यदि आपको इस बात पे विश्वास है तभी इस जानकारी को आप यूज़ करेंगे, उपयोग करेंगे। अदरवाइज इस जानकारी को आप सिर्फ सुनेंगे। तो अब हम ये बता रहे हैं कि यदि व्यक्ति अकेला है तो ये श्राद्ध की एक्टिविटी, ये मान ले कि व्यक्ति मर चुका है। व्यक्ति जब मरने वाला हो तो ये मान ले कि व्यक्ति मर चुका है, उस स्थिति में ये एक्टिविटी वो परफॉर्म कर दे कि वो मर चुका है। जो एक्टिविटी मरने के बाद होती है वो एक्टिविटी जीते जी अगर व्यक्ति करना चाहे तो वो कर सकता है। लेकिन उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि मरने के बाद एक रहस्य की बात यह है कि इस बात पे विश्वास करने वाले लोग बहुत कम होंगे। लेकिन फिर भी हमने अपने टॉक में ये बात भी आपको सिखाई है, हमने अपनी टॉक में ये बात भी आपको सिखाई है कि इस संसार में जो भी आप कर्म कर रहे हैं, whatever you are doing in this world, whatever you are doing in this world have a impact of your karma। आपके भाग्य पे उसका डायरेक्ट लिंक है, क्योंकि हमारा जो संचित कर्म है, चाहे वो डेबिट हो चाहे वो क्रेडिट हो, वो प्लस होगा ही होगा। इसलिए श्राद्ध की एक्टिविटी अपने मरने से पहले कर देना कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि इस संसार में जो भी एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हो, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, उसका असर आपके संचित कर्मों को प्रभावित करेगा और उसके संचित कर्मों के हिसाब से आपके भाग्य का निर्माण होगा और आपके भाग्य के निर्माण के हिसाब से आपके क्रियामान कर्म जो प्रभावित होंगे। तो हमने बात शुरू कहाँ से की थी, कहाँ पहुँच गए? हरिओम नॉलेज प्लस की यही विशेषता है कि वो बात शुरू कहाँ से करते हैं और ख़त्म कहाँ करते हैं। या रिफॉर्म, हम अपनी हर टॉक में आपको एक रिफॉर्म के बारे में बात करते हैं, रिफॉर्म करने का प्रयास करते हैं, आपके नॉलेज को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो श्राद्ध के कंसेप्ट में हम ये मान लें कि हम मर चुके हैं और श्राद्ध की एक्टिविटी परफॉर्म करें, पूरे 1 साल या 2 साल जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं वो करें। अब यहाँ पे एक पॉइंट और देने का मन हुआ हमारा, वो है श्राद्ध कि जो 15 या 16 दिन होते हैं, उन दिनों में, उन स्पेसिफिक दिनों के अंदर यदि क्रो, जो क्रो है, कौवा है, कौवा जो है वो एक प्रकार का ऐसा पक्षी है, कौवा एक ऐसा पक्षी है जिसके माध्यम से आप अपने पूर्वजों की ब्लेसिंग प्राप्त कर सकते हैं और पाने के माध्यम से आप इस नेचर की ब्लेसिंग प्राप्त कर सकते हैं। मीन्स अगर आप कौवे को खुश कर रहे हैं, श्राद्ध के दिनों में क्रो को, ब्राह्मणों को कुछ खिला सके या ना सके, यह भी एक पॉइंट है। ब्राह्मणों को कुछ खिला सके या ना खिला सके, श्राद्ध के दिनों में क्रो को कुछ खिला दें। वैसे तो बोलते हैं 13वीं के तिथि के दिन हम 13 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। कहते हैं कि गरुड़ पुराण के अंदर ये बताया गया है कि एक यात्रा एक व्यक्ति को करनी है। मीन्स मृत्यु के बाद आत्मा ने एक यात्रा करनी है। उस यात्रा के लिए श्राद्ध में की गई जो दान दक्षिणा है या श्राद्ध में की गई जो एक्टिविटी है वो उसको लाभ देगी। तो ये बात कही गई है, लेकिन इस बात पे बहुत कम लोग ही विश्वास करते हैं। हमारी हरिओम नॉलेज प्लस की जो टॉक है, हरिओम नॉलेज प्लस की जो कृपा है, उसके माध्यम से जो भी जानकारी हम देते हैं उसके लिए इस संसार का कोई व्यक्ति भी बाउंड नहीं है।
हम अपने विचारों को हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। अगले पॉइंट पे अगर हम आए, तो श्राद्ध के अलावा जीवन में, अब अगर हम ये बात करें कि विष्णु भगवान, हमारे विष्णु भगवान हैं, हमारे गणेश जी हैं। गणेश जी के संबंध में ये कहा गया कि गणेश जी के वाहनों के बारे में अगर बात की जाए, देवी देवताओं के वाहनों के माध्यम से भी, देवी देवताओं के वाहनों के माध्यम से भी हमें कुछ सिखाने की कला देवी देवताओं ने हमें कहा है कि देवी देवता भी चाहते हैं कि हम आपको कुछ सिखा दें। जैसे कि गरुड़ है, गरुड़ जो है ज्ञान की बात करते हैं। उसके अलावा अगर हम नंदी बैल की अगर बात करें, नंदी बैल भी हैं, वो भी हमें कुछ ठोसता के माध्यम से वैराग के बारे में बात करते हैं। इस तरह से गणेश जी के जो वाहन की बात करें तो चूहे की बात करें, चूहा छुपा रुस्तम है। अगर हम कार्तिक जो गणेश जी के छोटे भाई हैं, उनकी अगर बात करें तो वो उनके जो वाहन है वो मोर है। मोर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसी तरह से यदि हम क्रो की बात करें तो हमारे पूर्वजों की ब्लेसिंग प्राप्त करने के लिए क्रो की आपस में विशेष कृपा हम पे हो सकती है। उसके अलावा कबूतर के संबंध में भी कहा गया है कि कबूतर जो है उसकी अगर सेवा करेंगे तो हमारी कम्युनिकेशन पावर बढ़ सकती है। कुछ पॉइंट हमने डिस्कस किए। और अगर करंट अवेयरनेस की बात भी कर ली जाए कि अगर न्यूज़ के बारे में बात की जाए, हम अगर न्यूज़ के बारे में भी आज, क्योंकि हमारी करंट अवेयरनेस में न्यूज़ के बारे में तो हम बात करते ही। देखो, जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद जो आतंकवादियों का जो गिरोह है उसके संबंध में लड़ाई हो रही है, जो कि एक अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे देश की सुरक्षा के लिए इसको करना जरूरी है। बाढ़ की स्थिति अलग अलग स्टेट में बनी हुई है, बरसात की वजह से और पानी की वजह से। उसके लिए ये नेचर का प्रकोप है जो एक प्रकार के प्रारब्ध के रूप में लोगों पर गिर रहा है और उसका कंट्रोल उनके पास नहीं। हम अगले अगर पॉइंट की बात करें, रूस के अंदर भी जो बात हम पहले बता चुके हैं, इसको हम रिपीट नहीं करेंगे। तो आज की इस टॉक में इतना ही। नेक्स्ट टॉक में कुछ और जानकारी हम आपको देंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस।